रानी के नाम का पत्र निकालकर उद्धव जी ने पढ़ा और जो कृष्ण ने लिखा था, उद्धव जी पढ़ रहे हैं, कृष्ण ने लिखा है, राधा तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। जैसे कोई श्वास लेना नहीं भूल सकता, ऐसे राधा तुम तो मेरी श्वास हो, तुम तो मेरी प्राण हो। मुझे कुछ कार्य करना है, कंस को मारना था, आगे पापियों को मारना है, इसलिए मुझे जाना पड़ा आपके पास से। लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा हृदय आपके चरणों में है, आपके पास है। राधा रानी, राधे, मैं तुम्हारा यह ऋण, तुम्हारे इस प्रेम का ऋण कभी चुका ना पाऊंगा। इस तरह कृष्ण राधा जी के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र सुनते सुनते राधा रानी रोती हैं, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, और रोती रोती राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं। देखो ये क्या था, ये प्रेम है। बातें कृष्ण की, सपना कृष्ण का, ख्याल कृष्ण का, मतलब दूसरी कोई बात ही नहीं। घाव है तो कृष्ण के लिए, प्राण है तो कृष्ण के लिए। क्या है ये? इससे उच्च कोटि की भक्ति हो सकती है तो गोपियों का और राधा रानी का ये प्रेम केवल ये बताने के लिए है कि प्रभु से प्रेम करने वाले ऐसे ही प्रेम करें जैसे गोपियों का प्रेम है। यही प्रेम है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि प्रेम किसे कहते हैं? बताओ, अच्छा प्रेम किसे कहते हैं? बताओ प्रेम किसे कहते हैं? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम तो जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने। आओ प्रेम किसे कहते हैं? मैया प्रेम किसे कहते हैं? आप प्रेम करते हैं ना? आपका प्रेम किससे है? परिवार से, व्यापार से, दौलत से, ठीक है, पर ये प्रेम, इस प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। पानी की बूंद है, जरा सुनिएगा, पानी की बूंद है, पानी की बूंद जाकर चरणामृत में गिर जाए तो वह पानी की बूंद क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? वह भी चरणामृत हो जाएगी। पानी की बूंद गंगा में जाकर गिर जाए तो वह भी गंगा हो जाएगी, पर पानी की बूंद कीचड़ में गिर जाए तो वह बूंद कीचड़ हो जाएगी। बोलो हाँ। ऐसे आपका प्रेम पानी की बूंद की तरह है। आपका प्रेम यदि जगत में गिरा तो जगत में कीचड़ है। आपके प्रेम की बूंद यदि जगत में गिरी तो वो कीचड़ हो जाएगी, पर आपके प्रेम की बूंद जगन्नाथ के चरणों में, प्रभु में गिरी तो वह भक्ति होकर के आपका कल्याण कर जाएगी। इसलिए मेरी माँ अपना प्रेम
यहाँ वहां ना खर्च करो, यहाँ वहां ना लुटाओ, कीचड़ ना बनाओ अपने प्रेम को। संसार में कीचड़ ही है। आप प्रेम करो, किसी से करो, जी भर के प्रेम करना। आप किसी के साथ 100 अच्छाई करो, 100 और एक गलती हो जाए तो आदमी 100 अच्छाई भूल जाएगा, एक गलती याद रखेगा, तुमने ये किया है, ये गलत काम किया। ये दुनिया आपके प्रेम का मूल्य नहीं करती, कदर नहीं करती। अरे औरों की क्या कहूं, मां क्या नहीं करती बेटों के लिए, पर क्या मां के प्रेम का मूल्य बेटे चुका पाते हैं? बोलो। गौरी गोपाल में इतनी माएं हैं, क्या इन माओं ने बेटों से प्रेम ना किया होगा? पर वो बेटों ने क्या मूल्य दिया, मरती हुई मां को देखना भी नहीं चाहते। क्या यही ऋण चुकाना है? ये रहा संसार का प्रेम, तुम्हारे सामने है, और क्या उदाहरण दूं। इसलिए मेरी मां, अपना प्रेम बिगाड़ो ना जगत के लिए। ये सच कहूं आपसे, दुनिया प्रेम के योग्य है ही नहीं, प्रेम के योग्य केवल भगवान है। इसलिए अपना प्रेम और कहीं ना खर्च करो, केवल पूर्ण प्रेम, पूर्ण समर्पण भगवान। प्रेम की कदर, प्रेम की कीमत कोई करता है तो केवल भगवान। सुदामा ने प्रेम किया भगवान से, सिंहासन छोड़कर दौड़े हैं, मेरा मित्र आया है। आज के जमाने में कौन किसके लिए आसन छोड़ता है भाई? इसलिए मेरी मां, दुनिया स्वार्थी है। जिससे आप प्रेम कर रहे हो ना, वो आपसे प्रेम नहीं करती या करता, आप उससे, वो किसी और से। मां प्रेम करती है बच्चे से, वो बच्चा प्रेम करता है खिलौनों से। मां रोती है बच्चे के लिए, वो बच्चा रोता है खिलौनों के लिए। बोलो हाँ। हमें लगता है हम इससे प्रेम करें, वो किसी और से कर रही है या कर रहा, वो किसी और से कर रही है कर रहा, हमें लगता हम कर रहे हैं। इस गलतफहमी में ना पड़ना। इस गलतफहमी से बचाने के लिए उज्जैन की कथा है, कहो तो सुना दूं 2 मिनट की। इस कंफ्यूजन में यदि आप हो कि मैं जिससे प्रेम करती हूं या करता हूं वो भी प्रेम करती है, या इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए उज्जैन की एक कथा है, आपको सुनाऊं, ध्यान से सुनना। उज्जैन के एक राजा हुए हैं, भर्तृहरि। क्या नाम था? क्या नाम था? भर्तृहरि। उज्जैन के एक राजा हुए हैं, भर्तृहरि। ये भर्तृहरि कौन है? ये भर्तृहरि जो विक्रमादित्य है ना, विक्रमादित्य का नाम सुना है? विक्रम संवत जिनसे चलता है, ये विक्रमादित्य के सगे भाई हैं। क्या नाम है? राजा भर्तृहरि। ये राजा हैं उज्जैन के भर्तृहरि। उस समय भारत की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, भर्तृहरि के जमाने में। उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी। भर्तृहरि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। भर्तृहरि की पत्नी बहुत सुंदर और बहुत प्यार करते थे राजा अपनी रानी को।